Good morning, dear students. Welcome to online learning class. Today we discuss about English book, chapter number 4, unit 1, read 1. The adjustment. In this chapter, the story about the grandmother and grandfather. In this chapter, how the grandmother reacts his wife grandmother. In this chapter, at the end of the chapter, the grandmother was died, and at the end of the chapter, Nana was alive. Okay? Let's read the chapters and understand the words and meaning. गुलजार स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो गुलजार करके जो पोएट था उसने इस स्टोरी को यहाँ पे लिखा है. Let's read the first paragraph. It was a mistake not to take Nana, our grandmother, to the funeral of our grandmother, our Nana. Okay? तो ये जो चैप्टर है उसके अंदर ये जो ग्रांड फादर और ग्रांडमदर दोनों की स्टोरी को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. उसके ग्रांड फादर और उसके बेटे का बेटा जो है वो यहाँ पे उस स्टोरी को यहाँ पे बताया. तो ये निश्चित पता है कि हमने हमारे ग्रांड फादर को ये जो हमारी ग्रांड मदर की जो फ्यूनरल होती है उसके अंदर हमने उसको लिया है. फ्यूनरल का मीनिंग है यहाँ पे लिखा है क्या मीनिंग है? सेरेमनी है immediately before कि जो सेरेमनी का हम करते हैं कि जब उसकी बॉडी को हम जब हम उसको सेरेमनी करते हैं, क्रीमेशन करते हैं, बरियल यानी उसको जब उसको अलविदा करते हैं उसके पहले की बात है. उसकी पहले की जो विधि हम करते हैं उसकी वो बात है कि हमने उसको साथ में नहीं. Go take her away, whisper into her ears that I too am on the way, not far behind. Tell her I will see her in the beyond. तो विश्व का मतलब होता है स्पीक सॉफ्ट. वो धीरे से आवाज में बोलते हैं. वो टेक हर अवे, उसको लेके चले जाते हैं और उसको सुन के वो बोल रहे हैं. और नॉट फॉर बिहाइंड देयर द आई विल सी हर इन द बियॉन्ड. और वो बोलते हैं कि मैं उसको कैसे देखूं? सी हर इन द बियॉन्ड का मीनिंग है आफ्टर डेथ. वो बोलते हैं कि मैं उसको देखूंगा उसके डेथ के बाद. तो वो सब बात बताते हैं. विथ हैवी हार्ट वी होस्टेड नानीज बाय ओवर आवर शोल्डर. By the medium of wooden frame on which the coach is kept for comfort day. तो भारत में क्या है कि एक जो ननामी होते हैं कि जिसके ऊपर हम उसके डेड बॉडी को उठा के अपने कंधों के ऊपर उठा के उसको हम ले जाते हैं. तो उसकी वो बात करें कि जो लकड़ी की बनी होती है और उसमें से अपनी नानी की जो डेड बॉडी है उसको उठा कर वो लेके जा रहा है. I turned to look just once and found Nana stepping away from the balcony into the room, pulling the door shut after him. तो जब ये जो ग्रैंडसन है वो जब अपनी ग्रैंड मदर की जो बॉडी है उसको उठा के जब लेके जा रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ? वो अपनी मदर उसको देखते हैं कि उसका जो ग्रैंडफादर है उसको मुड़ के वो देखता है. तो उसके जो ग्रैंडफादर है वो अपनी बालकनी के बाहर खड़े और उसको देखते हैं. और उसको देखने के बाद वो अपना जो रूम था उसको वो अपना दरवाजा बंद करके उसको वो अंदर की तरफ चला जाता है.
He had lived with Nani for over half a century, seeing her radiant face every day of those years. तो वो नानी जो था वो भी नानी के साथ हाफ सेंचुरी उसके साथ जिए और हमेशा वो हर एक दिन अपनी जो ग्रांड मदर का जो पेड़ से रेडिंग का मतलब होता है ब्राइट यानी उसकी मदर का उसकी ग्रांड मदर का जो फेस है उस फेस को उसके चेहरे को देखता है. He must have been what of 85 and cared he could find something grumble at everything Nani did. तो वो अपनी लाइफ के अंदर उसकी एज कितनी हो गई थी 85 और वो अभी भी वो उसके अंदर से वो फाइंड करते थे. क्या फाइंड करते थे? ग्रम्बल यानी ये जो अपने वो ग्रम्बल फेस करते थे अपनी नानी के अंदर. He would keep giggling with her as if they were two people who had just married in the first flush of love and were still discovering each other. तो यहाँ पे नाना और नानी का जो प्यार जो था उसकी वो बात करते हैं. गिगलिंग का मतलब होता है आर्ग्यू. तो ये जो नाना और नानी जो तो वो भी एक आर्ग्यू करते थे एक दूसरे के साथ जब साथ में रहते थे. तो दूसरे के साथ जब लड़ाई झगड़ा होता था ऐसा होता था. वैसे कि जैसे फर्स्ट जो कपल होते हैं कि जब अपने साथ में रहते हैं तो वैसे उसकी तरफ वो नाना और नानी की बात करें कि जो फर्स्ट मैच का जो लव होता है वो एक दूसरे के अंदर वो ढूंढ रहे हैं. At times, I pity whoever could push them into wrong side और उस क्वेरल की वजह से यानी उस लड़ाई झगड़े के कारण उस दोनों के साथ क्या हो गया अपनी लाइफ के अंदर शांति साइलेंस हो गई. Then they would stop talking to each other for day together और दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना भी छोड़ दी. When we would try to intervene का मतलब है cross some rate pity and insignificant. Okay, तो ये जो टर्म रेड वाली की जो बात है कि वो एक दूसरे के अंदर वो ब्रेक है और इंटरफेयर का मतलब होता है इंटरफेयर. तो हमने उसको इंटरफेयर करने की कोशिश की नहीं और नाना रिपीट और नाना जो करेगा फिर मेक तो फिफ्टी रिमार्क. ठीक, तो ये जो नाना था वो कैसा हो गया था वो उसके ऊपर कटा. इट हैपन सन बीच का मतलब होता है मेक तो फिफ्टी रिमार्क. मिट्टी रिमार्क यानी कटा से तरफ यानी कटा से तरफ में सटाया की बोल. इट हैपन सन इट हैपन it take time to adjust to each other. तो ये जो नाना और नानी की जो बात वो अपने ग्रैंडसन को बता रहे हैं कि बेटा ये जब होता है लाइफ के अंदर जब लड़ाई होता है इट हैपन जैसे वो अपनी लाइफ अपनी बात बताते हैं अपने सन कि बेटा ये सब तो अपनी लाइफ के अंदर होता है. It was a fun lesson to you talk. तो ये जो बात उसने बताई तो उसको सुनने के बाद उसको एक फनी टाइप उसको लगता है कि ये फनी. मदर would always reprimand us. You people provoke him and my mother has to bear brunt. तो उसकी मदर जो थी वो always reprimand यानी scold. ओके, तो उसकी वो बात करते scold यानी उसको हमेशा डांटे. You people provoke him and my mother has to bear to provoke का मतलब क्या होता है provoke करना. तो उसकी मदर जो ग्रैंडमदर जो थी वो हमेशा उसको बच्चे को डांटती कि आप जो हमारे यानी आप आपके ग्रैंडफादर को आप क्या करते गुस्से में एंगर. तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते प्रोवोक करते बाय द नियर द ग्रैंड. नियर द ग्रैंड का मतलब होता है टॉलरेट. ओके, और माय मदर हैज टू बियर द ग्रैंड यानी उसकी जो मदर होती है यानी
उसकी जो ग्रांड मदर होती वो बच्चों को डांटती थी कि आप अपने दादा को क्यों परेशान करते, क्यों आप उससे करते। तो उसके बाद ये जो उसकी जो मदर होती है वो उसके साथ टॉलरेट करती थी, उसके साथ वो एडजस्ट करती थी। Her mother means our Nani, and Nani would push out a few words together from her toothless mouth. Her mothers, यानी उसकी जो नानी थी वो नानी उसके साथ एडजस्ट कर रही थी। नानी would push out a few words together from her toothless mouth. Okay? तो उसकी जो मदर थी push out making the soft sound like a wind. तो उसकी जो मदर थी यानी ये ग्रैंडसन की जो नानी थी वो अपनी बात बताने में टूथलेस माउथ है उसके माउथ में क्या दांत होंगे। तो दांत जब दांत होते वो अपनी बात बताते रहते थे अपनी बच्चों को। तो ये यानी जो नानी की मदर की जो बात की मदर यानी उसकी नानी, उसके ग्रैंडसन की नानी की वो बात करते हैं। The great tool that I gave to grandson. ये ग्रेट टूल और मैंने आपको दो ग्रैंडसन दिए, यानी उसको कितने सन बेटे थे, दो ग्रैंडसन थे, यानी उसकी मदर नानी की के दो ग्रैंडसन थे। Now for the love of your sister, और उसके गॉड की फ्रेंड की वो सब क्या है, वो गॉड के प्यार की वजह से मुझे दोनों बच्चों को दे दिया और वो सका। Now, my brother and I were at very young, impressionable age when our father married a second wife. तो आप ये जो ग्रांडसन है वो अपनी फादर की लाइफ के बारे में बता रहे थे, ये अपनी लाइफ में क्या है, या फिर impressionable का मतलब होता है really influence, ओके। तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उसका जो वादा जो था उसने मैरिज सेकंड टाइम किया था, यानी सेकंड टाइम उसने मैरिज किया। तो उसकी वो बात करें सेकंड टाइम जब उसने मैरिज किया तो उसका कारण हुआ, उसके लिए उसके जो सन जो थे वो अपनी बात बताते हैं। He would welcome her gently parade into the house with his new wife. उसकी न्यू वाइफ होती है, जो ग्रैंडसन था उसके फादर की न्यू वाइफ आई थी, तो वो बड़े लोग प्राउड, तो वो हमेशा वो अपनी वाइफ के साथ क्या करते थे, वो प्राउड और उसकी प्राउडली उसके साथ रहेगा। इसके साथ उसकी जो न्यू वाइफ आई थी ग्रैंडसन की फादर की न्यू वाइफ, मदर वॉज हेल्पलेस। तो अब उसकी जो खुद की जो मदर थी यानी ग्रैंडसन की रियल मदर जो थी वो अब बिना काम के रही, यानी वो हेल्पलेस हो गई। There was nothing she could do about it, और उसकी लाइफ में कुछ नहीं था उसके लिए। बट नानी फाउंड her, लेकिन ये जो हमारी जो नानी थी वो नानी उसके लिए उसने फाइट की। And scooped the two of us into her arms and brought us into her house. और उसके लिए उसकी जो नानी थी उसने अपने फादर के साथ फाइट की और उसको स्कूप करके यानी पिकअप यानी दोनों बच्चे को उसके कंधों के ऊपर उठा के वो अपने घर वापस लेके आ जाती है। स्कूप का मतलब होता है पिकअप, ओके। Her arms and brought us into her house. के हाउस के अंदर वो वापस लेके आ जाती है। Say, you want to brought here to show. तो और उसको बोलती कि आपको यहाँ पे ही रहना है। और ये जो सब बात बताते हैं go pay. You want to brought here. तो वो बोलते हैं कि आप brought का मतलब होता है पूरी तरह से उसको डालना है, यानी ऐसी श्राप देना कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी लाइफ बेकार, ऐसी वो बात बता दी कि यू वांट टू गो हियर, आप यहाँ पे ऐसी लाइफ जी डू सो, बट आई एम नॉट लेटिंग माय
डांस से। तो वो बोलती कि स्टे हियर। तो वो बोलती कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। स्टे हियर टू गो ट्रेस बाय देयर स्टेप वन। तो उसकी बात बता रहे हैं कि मैं अपनी ग्रामसभा की बात बताते हैं कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे रहने दूंगी। तो इसका मतलब होता है कि मेरे बच्चे को हम यहाँ पे परेशान है, उसको बीट करे। कौन? दूसरी वाइफ। दूसरी वाइफ है उसके फादर की दूसरी वाइफ है, दूसरी मदर होती, उसकी वजह से मेरे दोनों बच्चों की ग्रांड चिल्ड्रन की जो बात है वो मैं यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, यानी उस बच्चे को वो रहने नहीं देंगे। और बाय द स्टेप उधर यानी जो यहाँ पे मैंने लिखा है द वाइफ ऑफ द फादर का सबसिक्वेंट है, यानी अपने फादर की जो वाइफ जो होती है यानी दूसरी वाइफ इसने सबसिक्वेंटली मैरिज किया, मैरिज किया। तो स्टेप उधर यानी अपनी सौतेली माँ को लेके दूसरी माँ जो होती है उसकी वो माँ बात है कि उसके साथ रहने के लिए वो मना करती है और उसकी नानी। तो इसलिए वो अपनी नानी जो है वो दोनों बच्चे को और उसकी मदर को साथ में लेके वापस आ जाते हैं। I hope I will understand this important meaning words and chapter story। कि ये जो चैप्टर है उसके अंदर जो एडजस्टमेंट की बात बता रहे हैं, कैसे वो अपनी नाना और नानी वो अपने लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। कि गुलजार जो है अपनी स्टोरी बताते हैं कि ओल्ड एज की बात बताते हैं उसकी लाइफ में कैसे वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब नाना और नानी साथ में रहते थे अपनी लाइफ की एज बताते हैं कि ग्रैंड फादर ये अपनी लाइफ के अंदर 85 ईयर की लाइफ को बताते हैं और वो अपनी नानी की डेथ के बाद कैसे अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं